आज की जो सच्ची घटना जो मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना है, मेरठ की है। और ये जो घटना कारित हुई थी ये 12 अप्रैल 2025 को हुई थी, जिसमें के एक लड़की जो होती है वो अपने प्रेमी के खातिर, मतलब अपने दोस्त की खातिर अपने पति को सांप से जो है वो डसवा देती है। स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यार अगर ये वीडियो समझ में आता है, अच्छा लगता है तो ज़रूर आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड आपका जो कमेंट होगा उससे हमें बड़ा ही मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम अपने काम को आगे बढ़ा सकें। अब देखिएगा, होता क्या है कि एक लड़की होती है कविता और उसका पति होता है अमित, और जो तीसरा लड़का इन दोनों के बीच में आता है उसका नाम होता है अमरदीप। होता यह है कि अमित और अमरदीप जो होते हैं वो दोनों दोस्त होते हैं, और ये दोनों जो होते हैं वो टाइल पत्थर का काम कर रहे होते हैं। टाइल पत्थर का काम करते हैं और अपनी जो है रोजी रोटी का जो और अपना पेट भरते हैं। इसी में धीरे धीरे इन दोनों की जो दोस्ती है वो टाइल पत्थर के काम पर ही जो है शुरू हुई थी, और धीरे धीरे ये जो दोस्ती है वो बहुत अच्छी हो चुकी है। यानी कि अमित और अमरदीप की दोनों की जो मित्रता थी वो बहुत अच्छी, बाउंडेशन बहुत बेस्ट हो चुकी थी कि अमित के घर में जब भी कभी अमित का झगड़ा अपनी बीवी यानी कि कविता से होता था तो वो तुरंत जो है वो अमरदीप को फ़ोन करके, अपने दोस्त को फ़ोन करके बुलाता था कि यार देखो फिर से जो है तुम्हारी भाभी जो है एकदम लड़ाई झगड़ा चालू कर दी है, और कैसे भी करके आओ यार राजीनामा करवाओ। एकदम परेशान हो जाते हैं, सुबह दोपहर शाम एकदम चिक 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 एकदम लड़ाई झगड़ा जो है वो चलता रहता है। होता क्या है कि घर में किसी न किसी बात को लेकर के उनके घर में कलेश, लड़ाई झगड़ा, ऐसा सब कुछ जो है वो चलता रहता है। अब क्या होता है कि वो ये जो लड़की होती है कविता, यानी कि जो अमित की वाइफ जो कविता होती है, वो अपने पति से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। बहुत ज़्यादा जो है वो लड़ाई झगड़े सहन करती है, मार पिटाई भी उसके साथ में होती है। जैसा कि मैंने अलग अलग न्यूज़ रिपोर्ट्स में जब रिसर्च किया तो ये पाया कि महिला जो थी वो बहुत ज़्यादा पीड़ित हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो चुकी थी अपने पति के द्वारा, कृत्य के द्वारा। और ऐसे में उस महिला का फिर ये लगा कि यार मेरी जो बात है, मेरी जो परेशानी है वो मेरा पति तो सुनता नहीं है, साथ ही में इस घर में भी कोई नहीं सुनता है। तो इसी परेशानी को वो अपने वजन को, अपने सिर के वजन को हल्का करने के लिए उसकी दोस्ती जो होती है वो अमित के यानी अपने पति के ही दोस्त अमरदीप से हो जाती है। और धीरे धीरे जैसे ही दोस्ती होने लगती है तो क्योंकि पहले से ही अमरदीप अमित के घर पे आया करता था और अमित और उसकी वाइफ कविता अपनी परेशानियां उसे बताते थे। बाद में क्या होता है कि अमरदीप का जो ज़्यादा लगाव, जो झुकाव हो जाता है वो कविता की तरफ हो जाता है, और कविता जो है वो छोटी छोटी बातों को भी अब जो है वो अमरदीप को फ़ोन करके बताने लगी थी कि किस तरीके से आज मेरे साथ में सुबह दोपहर शाम लड़ाई झगड़ा हुआ। इतना ही नहीं, मेरे पति ने मुझे मारा भी। तो ये जो होता है ना, ये जो बीच में जो दूरियां बढ़ी थी पति और पत्नी के बीच में, इस दूरी का जो फ़ायदा था वो अमरदीप को मिला था। और जो अमित की वाइफ कविता थी वो सीधे सीधे जो होती है वो अमरदीप के अफेयर में चली जाती है। इन दोनों का जो होता है वो अच्छा खासा रिलेशन, अच्छा खासा प्रेम प्रसंग जो वो चलने लगता है। अब होता क्या है, वो कहते हैं ना कि इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपते। कुछ समय के बाद में ये चीज़ें उजागर हो ही जाती हैं, कोई कितना भी जो होता है प्रयास क्यों ना कर ले। अब होता ये है कि एक समय की बात है जब अमित जो होता है बाहर काम के लिए गया हुआ था और उसके साथ में अमरदीप भी था। तो अमरदीप और अमित दोनों ही एक ठेका ले लेते हैं, एक मकान का टाइल पत्थर जो है उस घर में लगाना होता है। और उसी दौरान अमरदीप कह देता है कि भाई अमित यार ऐसा है, मुझे घर से थोड़ा सा फ़ोन आ रहा है और मुझे किसी अर्जेंट काम से मुझे घर जाना है। तो अमित कहता है ठीक है, मैं ये शाम तक काम को निपटा करके आ जाऊंगा और तुम चले जाओ। तो अमरदीप जो होता है वो उस काम को छोड़ करके सीधे जो होता है वो कविता यानी अमित के ही घर पर चला आता है, और वहाँ पर कविता मिलती है। इन दोनों का क्योंकि पहले से प्रेम प्रसंग चल रहा था तो इन दोनों की जो दोस्ती थी, बातचीत थी, एकांत में मिलने का जो समय उसको भरपूर मिल चुका था, उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। अब क्योंकि काम ज़्यादा था तो अमित ने सोचा कि यार अकेला क्या है, कल कर लेंगे, काम हो ज़्यादा है तो क्यों जो है वो जद्दोजहद करना। तो अमित जो होता है वो कुछ समय के बाद में ही वापस काम छोड़ करके अपने घर पर आ जाता है। तो घर पर आता है तो उसे जैसे ही वो घर पर आता है तो देखने को मिलता है कि जो उसका दोस्त अमित और उसकी जो वाइफ कविता होती है वो दोनों के दोनों एक कमरे में जो होते हैं वो मिलते हैं, और एक जो है अवैध मतलब मैं कहना जो चाहता हूँ वो ये है कि वो सही जो स्थिति होती है उसमें नहीं न मिल करके कुछ गलत स्थिति में जो होते हैं उसे दिखाई देते हैं। इसके बाद में इन दोनों दोस्तों के बीच में खटास आ जाती है, और अमित ये चाहता था कि बस मैं जो मेरे हाथ में जो कंट्रोल है मैं उसको कंट्रोल करूँ, न कि सामने वाले को। अमित जो था वो अमरदीप से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी पत्नी को कंट्रोल करने लगा और कहने लगा कि कैसे भी करके अब जो गलती हुई वो दोबारा ना हो और आगे से मत करना। और ऐसा है जितनी भी तेरी और अमरदीप की
जो रिलेशंस हुए हैं इनको ब्रेक कर दे, इसमें ही तेरी भलाई है। लेकिन प्यार का भूत ऐसा होता है कि भाई छोड़ कितना भी प्रयास कर लो, सामान्यतः जो इतना जल्दी जो होता है वो जाता नहीं है। और यही जो बात थी वो कविता और अमरदीप के बीच में होती है। अब घर में लड़ाई झगड़ा इस चीज़ को लेकर के भी हो जाता है। पहले तो घरेलू बातों पर हुआ करता था, लेकिन अब क्योंकि अमित को पता चल जाता है कि मेरी पत्नी जो होती है वो चरित्रहीन है, तो इस बात को लेकर के भी सुबह दोपहर शाम जो होता है लड़ाई झगड़ा मार पिटाई जो होती है वो चालू हो जाती है। अब क्या होता है कि जो उसका पति होता है अमित, वो एक बार सोचता है कि यार ऐसा करते हैं कि माँ शाकुंभरी, यानी कि आपको पता होगा माता शाकुंभरी जो कुल देवी हैं और बड़ा ही बहुत पवित्र स्थान है सहारनपुर के अंदर, माँ शाकुंभरी देवी हैं, वो उनकी जो है वो कुल देवी होती हैं। और ऐसे में वो अमित चाहते हैं कि यार घर में लड़ाई झगड़ा चलता है तो क्यों ना मैया के एक बार दर्शन करके आते हैं, और हो सकता है इसकी भी बुद्धि ठीक हो जाएगी और जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है वो घर में शांत हो जाएगा। इसके बाद होता ही है कि जैसे ही वो घर पर आता है तो ये दर्शन करने के बाद में सहारनपुर से वापस मेरठ आ जाते हैं। बता दूं मैं आपको, लड़का जो होता है वो मेरठ का रहता है और लड़की जो होती है वो मुजफ्फरनगर की होती है, जिससे इनकी शादी हुई थी। 8 साल शादी को हो चुके थे, इनके 3 बच्चे भी थे। उसके बावजूद भी देखिएगा प्यार का खुमार ऐसा चढ़ा कि उन्होंने अपना परिवार, उन्होंने अपनी बीवी अपने बच्चों को भी जो है वो उनके बारे में भी एक जो होता है एक पल भी नहीं सोचा कि हमारे बच्चे हैं। अब ये सब काम ठीक नहीं होता है आफ्टर मैरिज। अब क्या होता है कि वो जैसे ही घर पर आ जाते हैं, अब घर पर आने के बाद में वो कविता ये चाहती है कि अब ये जो घटना होती है वो 12 अप्रैल 2025 की बात होती है, जिस दिन ये माँ शाकुंभरी के दर्शन करने सहारनपुर के लिए आते हैं। अब दर्शन करने के चले जाते हैं, लेकिन इससे 2 दिन पहले ही क्या होता है कि क्योंकि 2 दिन पहले 10 तारीख को जो है अमित ने कविता के साथ मारपिटाई की थी और कविता ने जो है वो अमरदीप को ये सारी बातें बता करके उसे बुला लिया था। जब वो काम पर चला गया था तो पीछे से अमरदीप को बुला लेती है। अब अमरदीप को जो है वो एकदम परेशान होकर के अपनी सारी बातें बताती हैं कि देखो आज भी जो है मैं मेरे पति के द्वारा मारी गई, पीटी गई, और देखो उसने मुझे कितनी बेरहमी से मारा है कि मेरे पूरे जो शरीर है, पूरा बदन है, उस पर जो है डंडों के निशान छपे हुए हैं, रस्सियों से मुझे मारा है। और मैं अमरदीप अब इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ, मैं मर जाऊँगी अमरदीप, मुझे बचा ले कैसे भी करके, मुझे ले चल यहाँ से भगा के, अब मैं इस घर में नहीं रुकना चाहती हूँ। तो ये किस्सा जब बताती है तो अब उन दोनों का प्लान होता है कि कैसे भी करके यार इस जो दिक्कत आ रही है उस दिक्कत को जो है वो रास्ते से हटाया जाए। फिर वो कविता कहती है कि यार कोई प्लान सोच, इसको कैसे भी करके रास्ते से हटाया जाए। तो इसी मौके की जो वो तलाश करते रहते हैं। अच्छा, उसने हंसी मजाक में ये जो मेरठ का ड्रम कांड हुआ था, उस है ना नीले ड्रम के कांड जो हुआ था उसका भी वो जिक्र करता है, क्यों ना ऐसा कुछ कर दिया जाए। तो उसने कहा नहीं ये तो नहीं चल पाएगा। तो उसने कहा कि सांप भी वो कहते ना सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो फिर उसके दिमाग में, कविता के मन में, ये दिमाग में एक ख्याल आता है कि ऐसा करते हैं एक सांप का इंतजाम करो, विषैले सांप का, जहरीले सांप का, और सांप से डसवा देते हैं। बाद में जब भी कभी पता चलेगा मर जाएगा तो उसके बाद पता चलेगा कि सांप के काटने से जो होती है वो इसकी मृत्यु हुई है, तो हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ये मामला कभी खुलेगा ही नहीं। लेकिन हुआ नहीं ऐसा। अब वो कहते ना अपराधी कितना भी दिमाग लगा ले गलतियाँ कर देता है और आराम से गलतियाँ फाइंड भी हो जाती हैं। अब भैया होता क्या है कि ये 12 अप्रैल 2025 को जो होती है माँ शाकुंभरी के दर्शन करके ये सीधे अपने घर पर आ जाती हैं। आने के बाद में शाम को 9 बजे का समय होता है और 9 बजे के समय पर जो होती है वो कविता अपने जो उन्होंने प्लानिंग की हुई थी उसको अंजाम देने की फ्राक में होती है। 9 बजे का टाइम होता है तो कविता अपने पति को जो दूध लेके आती है कि आप दूध पी लीजिएगा। उस दूध में ही जो होता है नशीली जो दवा होती है, वो है ना बेहोशी की दवा होती है, वो उसे खिला देती है। खिलाने के बाद में अमित को गहरी नींद आ जाती है और वो सो जाता है। सोने के बाद में ही सीधे वो कविता अपने बॉयफ्रेंड यानी अमरदीप को फ़ोन करके बुला लेती है कि जल्दी से आ जा, वो सो गया है, अब अपना खेल ख़त्म करते हैं। अब अमरदीप भी इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि कविता का कब फ़ोन आए और कब मैं वहाँ पर चला जाऊँ। अब क्या होता है, क्योंकि अमित जो था, उसका जो पति था, वो सो रहा होता है गहरी नींद में, और इसी दौरान जो होता है वो अमरदीप भी उसके घर पर चला आता है और दोनों मिलकर के एक जो महिला होती है यानी कि उसकी जो पत्नी कविता होती है वो उसकी नेक को दबा देती है, और उसका जो पति होता और उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो उसके हाथों को पकड़ लेता है। 1 मिनट तक ये जो है ना जद्दोजहद होती है, बचने की, बचाने की, मारने की, मरने की, ये सब जो था वो चलता है। लेकिन अंत तक क्योंकि वो अकेला पड़ा हुआ था, बेहोश पड़ा हुआ था, तो ऐसे में वो बहुत कुछ कर भी नहीं सकता था। अब ये सब उसका खेल ख़त्म हो जाने के बाद में अब क्या करते हैं कि अब ये अमरदीप से कहती है कि अब जो तू सांप लेके आया ना, उस सांप को जो है इसके पलंग पर जो है वो आराम से इसके जो इसकी बैक साइड है, बर्ड्स है,
इनके नीचे लगा दे, ताकि ये सांप जो वो आराम से इसको काट लेगा, और जब इसकी डेथ हो जाएगी तो सबको यही समझ में आएगा कि सांप के काटने से हुआ है। तो होता है कि वो सो रहा होता है, उसकी कमर के नीचे सांप की पूंछ को लगा दिया जाता है और उसके ऊपर से जो है कंबल ढक दिया जाता है ताकि सांप जो हो बाहर निकल के ना जाए। तो अब क्या होता है, सुबह सुबह का जब समय हो जाता है तो अमित का बेटा जो होता है वो दूध लेकर के, वो सॉरी चाय लेकर के जाता है अपने पापा के पास में, और जब जाके देखता है, कंबल हटाता है तो देखता है कि यार वहाँ तो सांप बैठा हुआ है। तो एकदम चीखता चिल्ला करके फिर अपने घर में आता है और बोलता है मम्मा वहाँ तो सांप है पापा के पास में। अब ये बात कहाँ पर रुकने वाली थी, वो तुरंत उसकी जो मम्मी है, उसकी जो अम्मा है, दादी है, अमित की जो माँ थी, वो वहाँ पर आकर के देखती हैं कि यार सच में यहाँ तो सांप है। तो देखने के बाद सांप जो होता है वो इधर उधर भाग जाता है, लेकिन फिर ये देखा जाता है कि उसका जो उसका बेटा होता है, वो बेटा जो होता है वो उसका डेथ हो जाता है। लेकिन फिर भी वो प्रयास तो दुनिया करती है अपने बेटे को, यानी कि अमित की जो माँ होती है वो अपने बेटे को लेकर के सपेरों के पास में जाती है, सपेरों को बुला लेते हैं वहाँ पर, और सांप वाले जो है ना सपेरे जो होते हैं उनको दिखाते हैं। तो सपेरे भी कह देते हैं कि इसकी जो डेथ हुई है वो सांप के काटने से तो नहीं हुई है, क्योंकि जो सांप आप बता रहे हैं, जो फोटो आप हमें दिखा रहे हैं, वो सांप गुड़पचार सांप होता है जिसे रेट स्नेक भी बोलते हैं। और रेट स्नेक जो होता है वो है ना, ये नॉन वेनेवस होता है, ये जहर नहीं होता है इसके अंदर। एक्चुअली में ये क्या होता है, चूहा और मेढकों को जो है ये खाने का काम करता है, तो इसके अंदर जहर जो होता है नहीं होता है। तो उन्होंने जो सपेरे थे उन्होंने बता दिया था कि भाई इसकी मौत जो है वो इस वजह से तो नहीं हुई है। अब होता क्या है कि जैसे ये मामला चलता है तो गाँव वालों में से किसी ने पुलिस को जो है सूचना दे दी जाती है कि ऐसे ऐसे एक मामला हो गया। तो पुलिस जो होती है वो शुरुआत के 2 दिनों में, यानी 12 तारीख की रात में कांड हुआ था 9-10 बजे, 13 तारीख की सुबह सबको पता चल जाता है और पुलिस को भी पता चल जाता है। तो पुलिस को ये लगता है कि ये जो मामला है वो जो है सांप के काटने से मृत्यु हुई है, तो पुलिस भी ज़्यादा जो टेंशन नहीं लेती है। सबको लगता साफ साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन यहीं पर क्या होता है कि पुलिस ये बोलती है, क्योंकि पुलिस तक जब मामला चला गया तो पुलिस बोलती है कि अब इसका जो होगा पोस्टमार्टम होगा। तो अब पोस्टमार्टम के नाम पर जो उसकी पत्नी होती है कविता, वो इसका विरोध करती है कि मैं पोस्टमार्टम नहीं कराऊंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा और गलत बात होती है, हम सब नहीं कराते हैं। वो जानती थी कि पोस्टमार्टम हुआ तो रायता फैलेगा, लेकिन पुलिस जो होती है फिर कहाँ मानती। देखो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम कराना बहुत अच्छी चीज़ होती है, इसलिए होती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो सामने साथ साथ नहीं दिखाई देती, लेकिन जब पीएम हो जाता है, पोस्टमार्टम हो जाता है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के आ जाती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं। वैसा ही इस मामले में भी हुआ। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब तक नहीं आई थी, ये मामला 13 तारीख को जो है ये सब कर दिया जाता है। तो 16 तारीख को जो होता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम 13 को करा दिया जाता है। 15 अप्रैल 2025 को जो होता है रिपोर्ट जो है आती है। रिपोर्ट आने के बाद में पुलिस को ये समझ में आता है कि यार इसकी जो डेथ है वो जो है वो जहर से तो नहीं हुई है, सांप के काटने से नहीं हुई है, इसकी जो मृत्यु है वो दम घुटने से हुई है, मतलब दम जो है वो घोंटा गया, उसका जो गर्दन है वो दबाया गया, इस वजह से हुआ है। तो फिर पुलिस का जो एंगल होता है वो घूम जाता है और तुरंत जो होती है पुलिस उसके घर पर पूछताछ करने के लिए चली जाती है। तो उसकी जो माँ बताती है कि ऐसे तो हमें तो किसी पर डाउट नहीं है, लेकिन पुलिस जब बताती है कि ऐसे ऐसे हुआ है, आपके बेटे की मृत्यु जो होती है वो दम घुटने से हुई है, तो फिर उसको डाउट लगता है अपनी पत्नी, अपनी बहू पर। वो साफ साफ बोलती है कि साहब देखिए, जिस दिन ये 12 तारीख की रात में जब ये घटना हो रही थी तो उस टाइम पर मैंने कुछ चीज़ें अजीब सी थी जो मैंने नोटिस की थी। अजीब ये थी कि शाम को 9 बजे के आसपास कभी जो मेरा बेटा था वो कभी सोया नहीं था, लेकिन 9 बजे जो है वो सो गया था। कभी इसने दूध नहीं दिया लेकर के, लो जी दूध पी लीजिएगा। उस दिन जो है वो इसने दूध भी दिया था। फिर जब मैं 12 बजे पेशाब करने के लिए उठी तो उस टाइम पर देखा लाइट ऑफ थी, लेकिन जब मैं 3 बजे दोबारा से टॉयलेट के लिए उठी तो उस टाइम पर देखा सारी लाइट जो थी वो जल रही थी। तो ये सारी चीज़ों को देख करके उसे, और जो शक था वो एकदम सच्चाई में बदल गया। उसके बाद उसकी पत्नी को बुलाया जाता है। पत्नी शुरुआत में मना करती है और ऐसा होता ही है, लेकिन पुलिस के हाथ में एक बार बस आ जाए, आने के बाद में अच्छे हंस कांपने लग जाते हैं, मतलब बेजुबान भी गूंगा भी बोलने लगता है एक बार आने के बाद में। ऐसा ही उसके साथ में हुआ। थोड़ा सख्ती से पूछताछ करने पर तुरंत जो होता है वो टूट जाती है, बोल देती है कि हाँ जी ये ऐसे ऐसे हुआ। फिर उसमें अपने बॉयफ्रेंड अमरदीप का भी नाम सामने आता है। दोनों को पुलिस पकड़ के माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके उन्हें जेल भेज दिया जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो किस्सा हुआ ये मेरठ का है, ये रियल घटना जो मैं आपको एग्जैक्टली डेट वाइज बता रहा हूँ। तो ऐसा जो होता है बिल्कुल आज के समाज में बिल्कुल ठीक नहीं है। और कोई अगर ये सोचे कि इसका यही समाधान है तो भाई ये समाधान नहीं। आपको ये लग रहा होगा स्टोरी सुननी है, अगर आपने पूरी सुनी है
तो आपको लग रहा होगा कि भैया महिला ने ऐसा कदम वो बॉयफ्रेंड के चक्कर में इसलिए गई क्योंकि उसका पति उसे मारता पीटता था। तो क्या यही एक समाधान है? बताइए, ये सिर्फ ये तो एकमात्र समाधान नहीं हो सकता। और दूसरी बात, गांव देहात में क्या होता है कि इंसान ये जो चीज़ें आपने देखी होंगी कि पुरानी प्रथाओं में होता था जब महिलाओं को मारा पिटाया था। अब जो है ये समय चला गया है, इस समय बिल्कुल भी शोभा नहीं देती हैं ये सारी चीज़ें कि महिला को प्रताड़ित किया जाए, मारा पीटा जाए। ये बिल्कुल भी जो है किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। आज के समाज में ये बिल्कुल गलत बात है, लेकिन ये एक रास्ता नहीं था जिस तरीके से उन्होंने सोचा। और मैं हमेशा आपको बोलता आया हूँ कि लोग सोचते हैं, बहुत लोग जो बेवकूफ़ टाइप के लोग होते हैं, इस महिला का फोटो देखिएगा लगेगा एकदम गोबर डालने वाली है। मतलब आप देख रहे हो ना, इसके चक्कर में मतलब खैर कैसी भी हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है यार, चमड़ी तो होती है, कुछ नहीं डेंटिंग पेंटिंग करो और चमड़ी एकदम गोरी, आदमी एकदम फिदा हो जाता है। अरे वाह भाई वाह, कितनी सुंदर है, सुंदर वंदर कुछ नहीं है, वो एकदम गोबर भरा हुआ है उसके अंदर। तो ऐसे में क्या होता है, इंसान सोचता है कि बस ये काम कर दें उसके बाद में लाइफ सेट हो जाए। कुछ नहीं होता भाई। अगले दिन जेल में आकर के ना भाई साहब तुम 10 बार सोचने लगते हो, भाई मैंने क्या कर दिया, भाई क्या कर दिया। फिर अपने आप को कोसते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। आपकी जो जवानी है वो जेल में ही चला जाएगा, दोनों को भी मिल नहीं पाएंगे, दोनों की जो जिंदगी है वो एकदम मतलब गड़बड़ हो जाएगी। तो बस यही कहानी थी। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बता दीजिएगा, और रीज़न आपको क्या लगा, क्या गलत था क्या सही था, वो ज़रूर आप बताइएगा। चलिएगा, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।